नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम यूपीएसएससी गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 की पूरी जानकारी डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न, डॉक्यूमेंट्स, पेड शॉर्टलिस्टिंग और प्रमोशन तक सब कुछ। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सच कहूं तो ये एक लाइफ चेंजिंग अवसर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार अपॉर्चुनिटी को बारीकी से समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना 1182, देखिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। एग्रीकल्चर साइंस के ग्रेजुएट्स के लिए उत्तर प्रदेश में ये 1182 परिवारों की जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा मौका है। इतनी भारी संख्या में वैकेंसीज का आना एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये एक हाई स्टेक्स गेम है दोस्तों, और इसे क्रैक करने के लिए अभी से एक सॉलिड रणनीति होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से आज के इस विश्लेषण का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे भर्ती और उसकी महत्वपूर्ण तिथियों पर, योग्यता और आयु सीमा पर, परीक्षा पैटर्न, वेतन, कार्य प्रोफाइल और सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यक दस्तावेजों पर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भर्ती और एप्लीकेशन टाइमलाइन। देखिए, इन तारीखों को ना आज ही अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। 12 मई 2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी और 7 जुलाई से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 जुलाई 2026 है। मेरी सलाह यही रहेगी कि लास्ट मोमेंट के सर्वर क्रैश का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन 4 अगस्त तक किया जा सकता है। और हां, आवेदन के समय 25 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, इसे मत भूलिएगा। अब अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से कैटेगरी वाइज वैकेंसी ब्रेकडाउन को देखें तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए 402 पद हैं, एससी के लिए 210, एसटी के लिए 16, ओबीसी के लिए 272 और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 पद एकदम साफ निर्धारित हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सामान्य चयन के 1000 और विशेष चयन के 182 पद हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यहां एक बहुत ही फेयर चांस मौजूद है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से योग्य है। ऑफिशियल रूल्स के अनुसार पहली चीज जो आपके पास होनी ही चाहिए वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री, और दूसरी चीज डुएक सोसाइटी द्वारा दिया गया CCC सर्टिफिकेट। इन दोनों क्वालिफिकेशंस को लेकर अपने मन में कोई डाउट मत रखिएगा, ये मस्ट हैं। अब इस पूरे क्राइटेरिया को थोड़ा सिंपल तरीके से डिकोड करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी अनिवार्य शर्त पीटी 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड। एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, जिनका स्कोर 0 या नेगेटिव है उन्हें किसी भी कीमत पर शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर और सीसीसी सर्टिफिकेट की बात हम कर ही चुके हैं। रही बात आयु सीमा की, तो वो 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें रिजर्व कैटेगरी को सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। और हाँ, मेंस एग्जाम के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग होगी ना, वो पूरी तरह से आपके पीटी 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर पर ही टिकी होगी, जहां वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब आते हैं तीसरे और सबसे एक्शन पैक पार्ट पर, एग्जाम स्ट्रैटेजी यानी परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम। मेंस एग्जाम में आपको कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल मिलेंगे, जिन्हें सॉल्व करने के लिए पूरे 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय होगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपका 1/4 यानी 1/4 नंबर कट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एग्जाम हॉल में एक्यूरेसी ही सब कुछ है, तुक्काबाजी की यहां कोई गुंजाइश नहीं है। अब इन 100 सवालों का वेटेज देखिए। पूरे 65 प्रश्न सीधे सीधे आपके कोर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जैसे क्रॉप साइंस, सॉइल मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह। इसके बाद 20 सवाल यूपीजीके से और 15 सवाल कंप्यूटर से होंगे। रणनीति बिल्कुल साफ है, अपने एग्रीकल्चर के विषयों पर पूरी ताकत झोंक दीजिए। लेकिन कंप्यूटर और यूपीजीके को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट में यही 35 नंबर आपको दूसरों से आगे निकालेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये ऑथेंटिक जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका ये सपोर्ट ही हमें आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन जानकारी लाने की मोटिवेशन और ताकत देता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सेक्शन 4, वेतन और प्रमोशन, द अल्टीमेट रिवॉर्ड। पे लेवल 4 की ये जॉब है। 25,500 रुपए के बेसिक पे के साथ अगर आपकी पोस्टिंग किसी क्लास ए सिटी में होती है तो सारे भत्ते वगैरह मिलाकर वर्तमान में आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 39,101 रुपए बनेगी।
इसमें 58% के करीब महंगाई भत्ता भी शामिल है। और सबसे शानदार बात बताऊं, जब फ्यूचर में 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन आएगा ना, तो यही सैलरी सीधा 57,000 रुपए के पार जंप कर सकती है। फाइनेंशियली ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल और सिक्योर जॉब है। और बात सिर्फ एंट्री लेवल सैलरी की नहीं है। आपका करियर ग्राफ कैसा दिखेगा? आप गन्ना पर्यवेक्षक से शुरू करेंगे, फिर प्रमोट होकर सीनियर केन सुपरवाइजर बनेंगे, उसके बाद केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर। मेहनत करते रहे तो असिस्टेंट केन कमिश्नर और फिर डिप्टी केन कमिश्नर तक का सफर तय कर सकते हैं। और एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा तो केन कमिश्नर के टॉप पद तक भी पहुंचने का रास्ता एकदम खुला हुआ है। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो डे टू डे लाइफ में आपको करना क्या होगा? आइए देखते हैं सेक्शन 5, कार्य प्रोफाइल। ये जॉब ना फील्ड वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। आपका मेन काम होगा फील्ड में जाके गन्ने की फसल का सर्वे करना और किसानों का रजिस्ट्रेशन करना। इसके साथ ही FRP वेरिफिकेशन और शुगर मिलों का इंस्पेक्शन करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी, ताकि किसानों को उनके गन्ने का सही और पूरा दाम मिल सके। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक करना और सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना भी इसी जॉब का हिस्सा है। फाइनली हम अपने आखिरी लेकिन सबसे अहम सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 6, आवश्यक दस्तावेज। ये वो जगह है जहां कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। फॉर्म भरते समय ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। PET 2025 का स्कोर कार्ड, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट, BSc एग्रीकल्चर की ओरिजिनल डिग्री और मार्कशीट और हाई स्कूल के साथ साथ आपका CCC सर्टिफिकेट। जो अभ्यर्थी रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता यानी PH प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट और अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो NOC, ये सब तैयार होना चाहिए। मेरी मानिए तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, सारे पेपर्स आज ही अरेंज कर लीजिए। अब इस रूल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, खासकर EWS कैटेगरी वाले। आपका EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 से 28 जुलाई 2026 के बीच का ही बना होना चाहिए। ये वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी डेट मिसमैच हुई या गलत जानकारी पाई गई तो बिना किसी दूसरी बात के आपका आवेदन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अपनी डॉक्यूमेंट वैलिडिटी को क्रॉस चेक जरूर कर लें। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज से, बल्कि अभी से अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा, सही दिशा में की गई मेहनत और कंसिस्टेंसी ही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पूरे नोटिफिकेशन के फुल विश्लेषण का लिंक हमने नीचे पिन कर दिया है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।